हम आगे बढ़ेंगे और विस्तार से आज हम बात करने वाले हैं एक ख़ास कंपनी के बारे में। और चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो आज जो है हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में ख़ास बातचीत करेंगे आईजीएल के मैनेजमेंट से और कंपनी के मैनेजमेंट से जानेंगे कि करंट वॉल्यूम ट्रेंड आखिर कैसा है। गैस की कीमतों में रिकॉर्ड स्तरों पर तेज़ी से गिरावट आने के बाद कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा हुआ है। साथ ही चर्चा करेंगे कि पारेख कमेटी की रिपोर्ट को लेकर आखिर इसको लेकर क्या अपडेट है। और इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के आईजीएल के एमडी संजय कुमार भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में संजय जी। और चलिए पहला सवाल यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। जो चौथी तिमाही के कम से कम 2 महीने अगर मैं देखूँ, पहले के 2 महीने, तो किस तरह से वॉल्यूम टर्नआउट रहा है, क्या आप कुछ बता पाएंगे इस बारे में? हमारे वॉल्यूम में कुछ ग्रोथ देखने को हमें मिला है। फर्स्ट थर्ड क्वार्टर में हमने 8.1 का वॉल्यूम रिपोर्ट किया था और इस वक्त हमारी वॉल्यूम जो है 8.2 से 8.3 के बीच में चल रही है। FY24 को लिहाज से आप ग्रोथ आउटलुक क्या बता पाएंगे और नए और पुराने एरियाज में से क्या कुछ खास रहेगा? हम लोग जो हमारे नए एरिया है राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, वहां पे कुछ मेजर स्टील पाइपलाइंस कमीशन कर रहे हैं। स्टील पाइपलाइंस के आने से जो गैस है उसका सप्लाई जो सीएनजी स्टेशंस पे होता है वो ऑनलाइन मोड में शुरू हो सकता है, तो उससे वॉल्यूम की ग्रोथ आती है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें ये जो जो जीएज हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जोग्राफिकल एरियाज हैं, उसमें जो नए जीएस है हमारे, उसमें हम 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे का ग्रोथ हम देख रहे हैं, जो कि इस वॉल्यूम के ऊपर होगा। जो अभी हमारा वॉल्यूम है उसके ऊपर आएगा। तो बेसिकली हम 9 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे की एवरेज सेल अगले फाइनेंशियल ईयर में टारगेट कर रहे हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये बताएं कार कन्वर्जन रेट को लेकर चौथी तिमाही में कोई खास इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हमने देखा Q3 में थोड़ी सी डिक्लाइनिंग देखी गई थी, लगभग 14,000 के आसपास। जी, हम लोगों ने एक्चुअली दाम काफी मॉडरेट करके रखा हुआ है। जो सीएनजी की दाम है उसको हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया नहीं है। जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने 95 रुपए, 90 रुपए इस तरीके से दाम किया हुआ है। और हमारे यहाँ आईजीएल में, जैसे दिल्ली में, हमने 79.5 रुपए दाम रखा हुआ है पर केजी। तो ये बिकॉज हमने थोड़ा मॉडरेट प्राइसिंग रखा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ कन्वर्जन रेट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। इनफैक्ट जो हमारी जनवरी की कन्वर्जन रेट रिपोर्ट हुई है हमारे ज्योग्राफिकल एरियाज में, वो इंक्रीज हुई है। जो पिछला जो क्वार्टर था उससे ज्यादा कन्वर्जन हमने अपने ज्योग्राफिकल एरियाज में देखा है। ये बताएं कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेगमेंट की अगर हम बात करें, इनके वॉल्यूम्स की बात करें, तो पिछले 2 तिमाहियों से थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है एलपीजी कीमतों में नरमी की वजह से। लेकिन अभी जो फिलहाल बढ़ोतरी हुई है एलपीजी की कीमतों में, क्या उसके चलते किसी भी तरह का रिवाइवल इस सेगमेंट में? एलपीजी प्राइसेस अभी तक तो कम ही थे, लेकिन हमारे वॉल्यूम जो जो घटे हैं वो हमें अभी वापस धीरे धीरे मिल रहे हैं। हम लोग टोटल जो जो एलपीजी के साथ साथ हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे टाइप के फ्यूल से भी है कई जगहों पे। तो उसमें हम कुछ प्राइसिंग में मॉडरेशन करेंगे, जिससे कि ये कस्टमर्स हमारे पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे आए। ये हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। ये बताएं कि अब क्योंकि हम कैश और कैश इक्विवेलेंस की बात करें तो लगभग 3,500 करोड़ के ऊपर का ये आंकड़ा है। इसको डिप्लॉय कैसे किया जा रहा है? एक्विजिशंस के फ्रंट पर क्या कुछ प्लानिंग हुई है? डिविडेंड पे आउट को लेकर क्या योजना है? जितनी चीजें आपने बोली वो सभी प्लान कर रहे हैं हम। एक्विजिशन में कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको हम एवेलुएट करते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि अगर कोई वाजिब दाम में, मतलब ऑप्टिमम प्राइस में, अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया मिले तो हम निश्चित रूप से लेंगे। बहुत ज्यादा दाम बिड करने में हमारी कंपनी की पॉलिसी नहीं है। कहीं पे भी हम ऐसा नहीं करते कि वो हमारे
जो 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 रेवेन्यू हम उससे देखते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, उससे ज्यादा हम बिड कर दें, ऐसी हमारी पॉलिसी नहीं है। साथ ही थोड़ा बहुत हम डिविडेंड को भी बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो न्यू एनर्जी एरिया है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे सोलर पावर है, रिन्यूएबल्स है, या ईवी चार्जिंग है, ईवी बैटरी स्वैपिंग है, इन सब की तरफ हम कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। और अगले कुछ महीनों में हम हमारी कोशिश है कि 50 ईवी चार्जिंग स्टेशन हम दिल्ली के इलाके में चालू करें, जिनमें से 4 तो ऑलरेडी चल रहे हैं और 2 पे अभी काम खत्म होने वाला है अगले महीने। तो पूरे साल में लगभग 50 हम ईवी चार्जिंग स्टेशन भी चालू कर देंगे यहाँ दिल्ली में। जो रिकमेंडेशन आई है किरीट पारेख कमेटी से 1 महीने पहले ऑलमोस्ट, उसको लेकर क्या स्टेटस है? किसी भी तरह की डिसएग्रीमेंट या रिकमेंडेशन जिस पर काम चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में देरी के पीछे क्या वजह है? हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है, किसी डिसएग्रीमेंट की बात हम तक आई नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इसके अप्रूवल में जो नॉर्मल टाइम लगता है वही लग रहा है, क्योंकि ये काफी कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत पड़ती है इन पॉलिसी डिसीजंस में। और सरकार इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्य कर रही है, और बहुत जल्द शायद अप्रूवल आ जाए। इससे ज्यादा हमें पता नहीं है इसके विषय में। अच्छा, गैस की जो ऊंची कीमतें हैं उसके चलते आपके मार्जिन्स पर असर पड़ा है साफ तौर से, और इंटरनेशनल गैस प्राइसेस की बात करें तो उनमें भी गिरावट देखी गई है। अब किरीट पारेख कमेटी ने भी रेकमेंड किया है कि डोमेस्टिक गैस प्राइसेस को थोड़ा सा कम किया जाए। इस लिहाज से आपके एबिटा यूनिट मार्जिन्स को हम देखें FY24 में, तो आप कहाँ देखते हैं, और क्या इसका फ़ायदा आप कंज्यूमर्स को पहुँचाएंगे? हमारा एबिटा जो है वो इस साल का हमारा टारगेट 7 रुपया से 7.5 रुपए के बीच का था, और अगले साल का हमारा एबिटा टारगेट 8 रुपए का है, पर SCM, पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो अगर किरीट पारिक कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाती है, उसके बाद थोड़ा बहुत हम प्राइसिंग मॉडरेशन की तरफ भी सोच सकते हैं, बिकॉज हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि CNG का जो मार्केट है वो हमारा इंटैक्ट रहे। और उस मार्केट में और ग्रोथ के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत दाम भी घटा सकें, बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं। और साथ ही जिससे कि CNG के डिमांड में और ग्रोथ आए, और नए GAs में भी हम बहुत ज्यादा कन्वर्जन देख पाए अब से ज्यादा। चलिए संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, और कंपनी की तमाम विस्तार योजनाओं को हमारे साथ साझा भी किया आपने। लेकिन अब निवेशकों को क्या करना चाहिए, हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए स्वास्थ्यिका के गिरीश सोदानी भी जुड़ गए हैं। गिरीश, आपका स्वागत है। बताएं, अब हमने जिस तरह से मैनेजमेंट में बात की है, IGL को लेकर आपका क्या व्यू बनता है? ये आईजीएल के फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छे रहते हैं, बिकॉज जो प्राइस मूवमेंट्स रहे हैं, जो प्राइस प्रेशर रहा है, उसकी वजह से कहीं पे भी इनके रिजल्ट्स को हमारे लिए इम्पैक्टिव दिखाई दिया है। बट अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव पे बात करें, जिस तरीके से इनकी ग्रीन एनर्जीज को लेकर नए फोकस चल रहे हैं, नए ईवी प्लांट्स, नए बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, उस पर कहीं पे भी डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव लेवल पे उभर के आता है। एंड जो नए प्राइस रिवाइजेशन जो एक्सपेक्ट हो भी रहे हैं बाजार के अंदर, कि अगले 6 महीने के अंदर, अगले 3 महीने के अंदर रिवाइज भी होंगे प्राइसेस, तो उसमें भी इनके मार्जिन में काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये काफी लेवल्स पे अपने कॉस्ट को रिड्यूशन पे भी लेके आ रहे हैं, कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग भी कर रही है, फर्दरली नए प्लान्स भी निकल के आ रहे हैं। उस वजह से वी आर वेरी पॉजिटिव इन द स्पेशली एनर्जी सेक्टर। जैसे कि आईजीएल एक कंपनी है जिसपे हम काफी पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, with a range of some around 520 plus in the year time frame also. And apart from that, dividend yield भी इनकी काफी अच्छी है। So 2 से 2.5% की डिविडेंड यील्ड में भी ये कंपनी काफी अच्छा फिट बैठती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश।